हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्पोजी। यह PYQ नेट JRF UGC का मेरा दूसरा वीडियो है, इसलिए आपका मैं स्वागत करती हूँ। जिसमें मैंने पिछले वीडियो में 21 क्वेश्चन का मैंने सीरीज़ कराया था। अभी ये आज हम 21 क्वेश्चन नेट PYQ का सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि ये मिलान करने का है। ब्रह्मा मंदिर, ये हुच्ची मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर, ये सारे मंदिर चालुक्य मंदिर हैं और उनके निर्माता उनके सामने दिए गए, जिनको मैच करना है। जिसमें ब्रह्म मंदिर का निर्माण ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा, विनयादित्य ने किया था। और हुच्ची मंदिर का निर्माण विजयादित्य ने किया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने किया था और मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण त्रैलोक्य महादेवी ने किया था। तो जैसे कि आप आंसर लगा सकते हैं, 1 का 3, 2 का 2 का 3, 4। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? लोक महादेवी ने किया था। तो सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये मुगल काल की रचनाएं हैं और उनसे संबंधित ये लेखक हैं, रचना है और लेखक हैं। तो अब्बास खां सरवानी ने तारीख़े शेरशाही का रचना किया था, जो हुमायूं के समय के थे। जौहर अफ्ताबची ने तज़किरातुल वाक़ियात की रचना की थी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख़ की रचना की थी और फरिश्ता ने तारीख़े फरिश्ता की रचना की थी। तो इसमें जो हमारा है वो 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है और 4 का 4 है। ऑल मैच्ड है, तो इसका ऑप्शन ABCD हो जाएगा। चलते हैं अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तक़सीम दस्तावेज वैसे ही संबंधित है जैसे तक़सीम दस्तावेज का संबंध, इसका आंसर हो जाएगा B, मुआजना ए दहसाला। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, 4th क्वेश्चन की तरफ। वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और ध्यान दिलाया था कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमीर खुसरो ने ही यहाँ के भारत को हिंदवी शब्द से परिचित कराया था और यहाँ के जो स्थानीय भाषा है तत्कालीन, उसका वर्णन उसने अपने ग्रंथ में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मराठी शब्द देशमुख के समानार्थी उत्तर भारत में कौन सा शब्द है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो चौधरी है। जैसे मराठा काल में देशमुख जो शब्द था, वही उसी का समानार्थी हमारे यहाँ चौधरी कहे जाते थे। इनका संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। ये खुद मुकद्दम चौधरी के समान थे और ये राजस्व की वसूली करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। किस मुगल शासक काल ने उल्लेख किया है कि नमक का सर्वथा अभाव है, अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। बर्नी ने दिल्ली में एक सुल्तान के बारे में वर्णन किया है कि जब वह गद्दी पे बैठा तो वह हिंदू तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली, तथा उसने यह भी लिखा कि वर्ष 1313 तक खुद मुकद्दम और अमीर हो गए और उनके पास अनगिनत सोना और मवेशी हो गए। तो वह सुल्तान जो था, आप देख सकते हैं कि फिरोज तुगलक के टाइम में जो व्यवस्थाएं थी वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो गई थी। इससे पहले का शासक जो मुगल मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT जिसको कहते हैं, वो काफ़ी रिजिड शासन था उसके समय में। और यहाँ पे दास व्यवस्था, औषधालय और जो राजस्व सिस्टम था उसमें थोड़ा सा आराम मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गुरु ग्रंथ साहब में किसकी रचनाएं शामिल हैं?
तो आप देख सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब ये सिख धर्म से संबंधित है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गुरु नानक उनके उत्तराधिकारी भी हैं और नामदेव, कबीर तथा रविदास का भी वर्णन है और शेख फरीद का भी वर्णन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि वह सार्वजनिक बाजार तथा अमीरों के घर में संपन्न होने वाली प्रायः प्रत्येक घटना के साथ जुड़ा था। बरनी के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी की थी शाही अमीर एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे तो उनके बीच तक वैवाहिक संबंध नहीं होंगे जब तक सुल्तान से इसके लिए विधिवत अनुमति न मिली हो। ऑप्शन सी, उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया था। सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी का आख्यान मिलता है। तो इसमें पूछा है सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पद्मिनी का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ मलिक मोहम्मद जैसी की रचना में मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके समय पहली बार बड़ी संख्या में सरदारों को पट्टे दिए गए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है आमेर के राजा मारवेड़, और ऑप्शन बी है जोधपुर के राजा मालदेव, ऑप्शन सी है बीकानेर के राजा जैत सिंह और मेवाड़ के राजा राणा कुंभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर के राव मालदेव, ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। मध्यकालीन भारत में अमीर की पदवी राजनीतिक संस्कृति का एक हिस्सा थी। इस पदवी से मुगल कालीन भारत में सभी की सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा स्पष्ट होती है। अबुल फजल के अनुसार निम्नलिखित में से किसको फर्जंद मतलब पुत्र की पदवी से प्रतिष्ठित किया गया था? ऑप्शन ए है राजा भारमल, ऑप्शन बी है राजा मानसिंह, ऑप्शन सी है राजा बासो, ऑप्शन डी है राजा वीर सिंह बुंदेला। तो जो फर्जंद की पदवी है यह अकबर के समकालीन राजा थे राजा वीर सिंह बुंदेला। सॉरी इसका आंसर गलत है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा मान सिंह को दिया गया था। ये मानबाई के संबंधी थे। आमेर के कछवाहा राजपूत राजा मान सिंह को अकबर के दरबार में श्रेष्ठ स्थान मिला था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजा मान सिंह। वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसके मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अकबर की माँ थी जिसमें सभी ने अपना सिर मुड़वाया था अकबर के साथ साथ। अब ये शासनकाल में जो विदेशी यात्री आए थे उनका कालक्रम मिलाना है। तो आप देख सकते हैं रालफिल जो है अकबर के टाइम में आया है, बर्नियर जो है वो औरंगजेब और कुछ समय के बाद औरंगजेब दारा शिकोह के समय में रहा है। सीदी अली रईस हुमायूं के टाइम में आया है और थॉमस रोज जहांगीर के टाइम में आया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1799 पहली बार लाइसेंसिंग एक्ट कॉर्नवालिस ने वेलेजली, इसका सही आंसर जो है वो वेलेजली है। वेलेजली के टाइम में 1799 में व्यवस्थित प्रेस अधिनियम लाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 1886 से 1919 के मध्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद, पटना और लाहौर।
यहाँ पे 1886 से 1919 के मध्य उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं था? तो आप देख सकते हैं राजा प्रसाद सिन्हा भी थे, बृज किशोर प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। ये रविशंकर व्यास उस टाइम पे महात्मा गांधी के साथ नहीं थे, ये चर्चित चेहरे के रूप में वहाँ पे नहीं थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम के अंतर्गत ICS की परीक्षा का प्रावधान था? तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही भारत में सिविल सेवा की स्थापना ICS परीक्षा का प्रावधान किया गया था और इसी के अंतर्गत भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध नहीं थी? तो आप देख सकते हैं वीणा दास भी थी, कल्पना दत्त भी थी मास्टर सूर्य सेन के साथ चटगांव शस्त्रागार में। मैडम भिखाजी ने स्टुअर्ट में पहली बार झंडे का वो कराया था। तोरू दत्त नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू और इसके अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी? इसके अध्यक्ष मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर अधिवेशन 1925। क्योंकि हम देखेंगे कि जो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हैं, एनी बेसेंट 1917 में पहली बार महिला कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। किसने 8 अप्रैल 1929 विधानसभा पर बम फेंका था? तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह और वीके दत्त, ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुछ निर्वाचन क्षेत्र की सीटों से दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या की गई थी? तो ऐसा है कि ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पूना पैक्ट के अंतर्गत हमारा अम्बेडकर और महात्मा गांधी की भी समझौता हुआ था दलितों के निर्वाचन क्षेत्र में सीटों का स्थान को लेके। तो यहाँ का आंसर बढ़ाई गई थी हो गया, जो 71 से हमारा 147, पहले 71 थी और बाद में बढ़ा के पूना पैक्ट के माध्यम से 147 कर दी गई। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप अपना ये सीरीज जो PYQ का है यूट्यूब पे किसी चैनल के द्वारा नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूरा PYQ सीरीज़ दिसंबर तक आते आते हम साथ में मिलकर ख़त्म कर देंगे। तब तक लिए थैंक यू।